योगी और मोदी की जो सरकार है, यहाँ के लोग बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि महीने में 2 बार गरीबों को राशन। तो जो भी योगी और मोदी ने किया है उसका गरीबों पर बहुत असर है। समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है तो हमेशा वो गुंडों के साथ रही है, उनके सरकार में दब जम के गुंडाई हुई है। मुख्तार अंसारी को हम लोगों ने देखा है सपा के सरकार में गाड़ी के बोनट पर बैठ करके मऊ में दंगा करके असला लहराते हुए। तो वह तमंचा की सरकार है सपा। तो सपा वो हमेशा गुंडों को पालती है, वो उनको संरक्षण देती है। जोगी जी आए, दंगा मुक्त हो गया, पूरे प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ। जोगी जी ने कहा यदि कोई दंगा करेगा तो जहाँ तोड़ फोड़ होगी उससे संपत्ति जो है वसूली जाएगी। दंगा को प्रेरित करने वाले लोग, मुख्तार अंसारी का नाम आया था, वह जेलों में बंद है और वह डर के मारे चुनाव भी लड़ने नहीं आए, अपने लड़के को लड़वा रहे हैं। तो मऊ दंगा, मऊ ही नहीं पूरा प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। हवा टाइट मुख्तार अंसारी की हो गई है, खत्म। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया में। गोरखपुर चुनाव समाप्त हुआ। अब हम उत्तर प्रदेश चुनाव विधानसभा 2022 के आखिरी चरण में प्रवेश कर चुके हैं, मऊ में आ चुके हैं। मऊ का नाम लेते ही एक नाम सबके जहन में आता है, मुख्तार अंसारी। मऊ का नाम लेते आता है, अगर नाम आता है तो मऊ के दंगे जो हमेशा से नामी रहे हैं। तब यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बड़े बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा यहाँ पे दांव पे लगी हुई है। क्योंकि अभी यहाँ पे जहाँ पर मैं हूँ, ये है मधुबनी विधानसभा। यहाँ पे जो बिहार के अभी गवर्नर है और यहाँ पे पहले वो विधायक भी रह चुके हैं, उनके बेटे फागू चौहान जी ने टिकट लिया, उनके बेटे को टिकट मिला है। अब अपने पिताश्री के प्रतिष्ठा को संभालने का पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, जिनका नाम है रामविलास चौहान। और उनके सामने और भी बहुत ही दिग्गज लोग हैं जो कि एक पार्टी से कूदकर दूसरे पार्टी में गए हैं, बहुत उलटफेर हुए हैं। तो यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मऊ का समीकरण इस बार जो उलटफेर हुआ है उससे कितना प्रभाव पड़ा है। मऊ के दंगे जो पिछले हर वक्त होते थे वो शांत हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है। योगी सरकार के आने के बाद कितना प्रभाव पड़ा है मऊ में, और मऊ कितना बदला है या अभी भी वही है। तो आइए हम बात करते हैं, सबसे बुजुर्ग यहाँ पे मैं दिख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश राय। जयप्रकाश राय, जरा बताइए मऊ का माहौल क्या है? मऊ देखिए, यहाँ पर फागू चौहान का लड़का लड़ रहा है जी। और फागू चौहान जी यहाँ पहले विधायक थे जी। फिर मंत्री भी रहे। अब वो इस समय बिहार के राज्यपाल हैं जी। तो उन्होंने जो क्षेत्र का सेवा किया जी। उसका भी असर है जी। और दूसरा भाजपा से उनका लड़का लड़ रहा है जी। तो योगी और मोदी की जो सरकार है उससे यहाँ के लोग बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि महीने में 2 बार गरीबों को राशन, दवा फ्री। तो जो भी योगी और मोदी ने किया है उसका गरीबों पर बहुत असर है। और आखिरी लड़ाई हमें विश्वास है कि भाजपा ही हर जगह से निकलेगी। अच्छा चाचा जी, एक बात बताइए, मऊ में दंगे बड़े होते थे, अभी दंगे हो रहे हैं, बंद हो गए? और योगी जी हैं, योगी जी, सब दंगा बंद। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपके पास भी आऊंगी। यहाँ पे मुख्तार अंसारी का नाम, मऊ का नाम लीजिए तो सबसे पहले मुख्तार अंसारी पिछले बार भी जीते थे लगभग 6-6.5 हज़ार वोट से। तो इस बार कितना प्रभाव है? इस बार कोई प्रभाव नहीं है। वो तो चूंकि वहाँ मुस्लिम वोट अधिक है मऊ विधानसभा में, और वो कभी बसपा से तो कभी सपा से तो कभी और पार्टी से, कभी अकेले नहीं लड़े हैं, तो जीतते रहे। इस बार तो उन्होंने अपना हाथ राजभर जी का पकड़ा है। राजभर का कोई असर नहीं है, गठबंधन है पूरा। राजभर का कोई असर नहीं है, न गठबंधन का असर। अच्छा, कैसे देखते हैं आप इस गठबंधन को? अगर समाजवादी बार बार ऐसे आतताइयों को या दंगइयों को जब टिकट देता है, चाहे वो मुख्तार अंसारी के बेटे हों, जिस तरीके से उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया जाता है, अब दंगाइयों के परिवारवाद बढ़ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप? भाई ये तो बहुत बुरा हो रहा है। चाहिए ये देश में कि जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं, उनको टिकट दिया जाए और वो लोग मैदान में आवे और जीते। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार नाम है। संतोष कुमार जी राय।
राय। तो राय साहब, क्या लगता है, क्या माहौल है? मुख्तार अंसारी जी का दबदबा है या नहीं है इस बार? मुख्तार अंसारी जी तो व्हील चेयर पर चले गए हैं योगी जी के आते ही। वो अपने लड़के को लड़ा रहे हैं, तो हम जिस विधानसभा में खड़े हैं वो उनका नहीं है, यह मधुबन का दोहरी घाट है। दोहरी घाट यह हमारा जो कस्बा है, यहाँ घाघरा की कटान से हम लोग बहुत परेशान रहते थे। नदी का किनारा है। जब से मुख्यमंत्री योगी जी आए हैं, करोड़ों रुपए की पिचिंग परियोजना बना करके दोहरी घाट को कटान से रोकने का प्रयास किए हैं। यहाँ दोहरी घाट में पूर्ववर्ती सरकारों में बिजली नहीं मिलती थी, हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे। पहले बिजली मैनपुरी, सैफई, इटावा और कन्नौज के वीआईपी जिलों में जाती थी। अब जोगी जी के शासन में भरपूर बिजली मिल रही है। दोहरी घाट जैसे छोटे से कस्बे में 850 गरीबों को आवास मिला है, घर घर में शौचालय बना है। जब मुख्यमंत्री जी योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 1 लाख रुपया किसानों का ऋण माफ किया। पूर्ववर्ती सरकार में डाई यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, अब डाई यूरिया के लिए लाइन नहीं लगती है। पूर्व की सरकार में इसी सड़क पर हम लोग धान की रोपाई करते थे, आज 4 लेन बन रहा है गोरखपुर से बनारस जाने के लिए। पूर्व की सरकार में दोहरी घाट रेलवे स्टेशन पर 2 डब्बे की ट्रेन आती थी। करोड़ों रुपए की रेलवे परियोजना आज शुरू हो गई है, उस पर काम हो रहा है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जहाँ पे एक तरफ आजम खान के बेटे को टिकट दिया गया, फिर यहाँ मुख्तार अंसारी को बेटे को टिकट दिया गया, तो जिनको एक तरफ बार बार बीजेपी कहते हैं कि दंगा करने वाले हैं, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कई दंगे किए, आज भी उनके नाम का दबदबा है, उसमें भी परिवारवाद हो रहा है। एक तरफ रामपुर में आजम खान के बेटे को टिकट दिया गया, यहाँ मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दिया गया, तो कैसे देखते हैं आप इन सबको कि इस तरह के गठबंधन और समाजवादी ऐसे लोगों का साथ क्यों दे रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है तो हमेशा वो गुंडों के साथ रही है। उनके सरकार में दब जम के गुंडाई हुई है। मुख्तार अंसारी को हम लोगों ने देखा है सपा के सरकार में गाड़ी के बोनट पर बैठ करके मऊ में दंगा करके असला लहराते हुए। तो वह तमंचा की सरकार है सपा। तो सपा वो हमेशा गुंडों को पालती है, वो उनको संरक्षण देती है। जोगी जी आए, दंगा मुक्त हो गया, पूरे प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ। जोगी जी ने कहा यदि कोई दंगा करेगा तो जहाँ तोड़ फोड़ होगी उससे संपत्ति जो है वसूली जाएगी, और उनकी शक्ति को लेकर के दंगा बंद हो गया। मुख्तार अंसारी के करोड़ों रुपए के अवैध बिल्डिंग पर बाबा का बुलडोजर चला है, धराशायी कर दिया गया है। आज गुंडों की कमर टूट गई है और प्रदेश की जनता बड़ी खुशहाल है। लोगों को राशन मिल रहा है, कानून व्यवस्था सब सही है, अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, भरपूर मात्रा में बिजली मिल रही है, किसान भी खुशहाल है, हर तरह से कोई दिक्कत। जैसे मुस्लिम बहुल्य जगह माना जाता है ये, तो जी मुस्लिम बहुल्य माना जाता है, तो क्या लगता है इस बार समाजवादी को या फिर राजभर की गठबंधन, ये पूरा जो गठबंधन है उसको समर्थन मिलेगा, इसका फायदा होगा? देखिए, जहाँ तक राजभर जी के गठबंधन का सवाल है तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन राजभर पूरी तरह से प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के केंद्र और प्रदेश की जन कल्याण, जैसे भारतीय जनता पार्टी में राजभर विधायक हैं, यही घोसी के बगल में ही बलिया से सकलदीप राजभर राज्यसभा में सांसद हैं, अनिल राजभर बड़े नेता हैं भाजपा के, तो राजभर भाजपा में भी है। ऐसा नहीं कि ओम प्रकाश के ऊपर राजभर लोग, हरिनारायण राजभर जी हमारे यहाँ सांसद थे, उन्होंने कल ही आरोप लगाया कि ओम प्रकाश राजभर टिकट बेचते हैं और एक सीट पर अपने लड़ रहे हैं, एक सीट पर अपने बेटे को वहाँ शिवपुर वाराणसी से लड़ा रहे हैं। तो राजभर भी समाज अब जानकार हो गया है और वह जान गया है कि लोग जो है हमारे वोटों को ओम प्रकाश राजभर बेच रहे हैं। बहुत थोड़ी मात्रा में उनके कहने पर असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा असर हमारे कहने से लग रहा है कि नहीं पड़ेगा। कितना बदला है आपका मऊ 2017 के बाद? अगर मैं बात करूं लॉ एंड ऑर्डर की, बात करूं मैं दंगों की, दंगों के नाम पर मऊ का एक चर्चा होता था, मऊ का एक अलग ही दहशत होता था, तो कितना बदला है आपका मऊ? सपा की सरकार में दंगे हुए थे, उसके बाद मऊ जिले में कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा को प्रेरित करने वाले लोग, मुख्तार अंसारी का नाम आया था, वो जेलों में बंद है और अपनी जान बचाने के लिए वो जो है व्हील चेयर पकड़ लिए हैं, तारीख मुकदमों पर भी नहीं आते हैं और वो डर के मारे चुनाव भी लड़ने नहीं आए, अपने लड़के को लड़वा रहे हैं। तो मऊ दंगा, मऊ ही नहीं पूरा प्रदेश दंगा मुक्त हो गया, यह बात मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ। बहन, क्या मुद्दे रहेंगे? अगर अहम मुद्दों की बात करूं तो यहाँ पे मऊ का अहम मुद्दा क्या होगा? मऊ में हमारे यहाँ 4 लेन बन रहा है, दोहरी घाट इंदारा रेल अमान परिवर्तन जो कई वर्षों से रुका हुआ था, उस पर काम हो रहा है। और बिजली को लेकर के हम लोग हमेशा धरना प्रदर्शन करते थे, भरपूर मात्रा में बिजली मिली है, किसान को डाई मिला है। एक थोड़ा सा काम अधूरा रह गया है
कि स्वदेशी कॉटन मिल जो बंद थी वो आज चालू नहीं हो पाई है। हमें उम्मीद है कि अगली बार मुख्यमंत्री अगर फिर दोबारा बनते हैं तो उन्होंने वादा किया है कि मऊ में मेडिकल कॉलेज और स्वदेशी कॉटन मिल को चालू करेंगे। कॉटन मिल के लिए और इन कामों के लिए आपका फेमस मशहूर है ये मऊ आपका? हाँ, हमारा मऊ साड़ी उद्योग के लिए मशहूर है। मऊ के बुनकरों को भरपूर मात्रा में यह सरकार बिजली दी है। बुनकर भी खुशहाल रहे हैं, बिजली को लेकर के कोई उनके ऊपर दबाव नहीं रहा है। बुनकर समाज हो गया है जिस तरीके से, जहाँ पे मोदी जी भी कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वाली जो बातें होंगी, तो जिस तरीके से साड़ी के व्यापार में क्या लगता है अगर बीजेपी सरकार फिर से बनती है, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, तो कितना रोजगार बढ़ेगा यहाँ पे? देखिए, रोजगार तक की जहाँ तक की बात है, भाजपा सरकार ने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। पूर्व की सरकार में एक जाति विशेष के लोगों को भर्तियां की जाती थी, वो भी मैनपुरी और सफाई इटावा के लोगों की होती थी। योगी जी की सरकार में निष्पक्ष भर्ती हुई है। हमारे कई रिश्तेदार शिक्षक हुए हैं, बिना पैसे के हुई है, और सारे जात के लोगों का विकास हुआ है। मोदी जी ने कहा है जहां एक तरफ जो है भगवान राम का मंदिर बनवा रहे हैं, वहीं हरजन बस्ती में एक रविदास भाई का आवास भी बन रहा है। भगवान का भी घर बन रहा है और समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी आवास बन रहा है। यह दोहरी घाट छोटा सा कस्बा है जिसमें 850 आवास आया है। अधिक से अधिक सोनकर बंधु जो दलित जाति में आते हैं उनके आवास बने हैं। तो सबका विकास, सबका साथ के साथ हमको प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। हमें पूरा कहते हैं कि इस बार फिर से ये बुलडोजर चलेगा, मुख्तार अंसारी का दबदबा नहीं चलेगा? एकदम नहीं चलेगा। मुख्तार तो बिल में घुस गए हैं, वो अपने लड़कियों को भेज रहे हैं लड़ने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार मऊ की जनता उन्हें भी धराशायी करेगी। उनका भी पिछली बार किसी तरह से बहुत कम वोट से चुनाव जीते थे और वह राजभर खुद बसपा से एक राजभर लड़ रहे हैं, तो बहुत राजभर का प्रभाव भी नहीं रहेगा। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से लड़ रहे हैं, तो बहुत राजभर लोगों का उनके ऊपर अब की बार प्रभाव नहीं रहने वाला है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे है एक और भैया है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रहलाद भारती। भारती जी, क्या लगता है चाचा किसका माहौल है इस बार? मुख्तार अंसारी जी का दबदबा है इस बार? ना मुख्तार अंसारी का माहौल नहीं, वहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो भीम राजभर है, प्रदेश अध्यक्ष है बसपा का, उनका माहौल चल रहा है। अच्छा, लगता है इस बार मुख्तार अंसारी के बेटे को पटकनी मिलेगी? जी, यहाँ पर लोग यह पूरे हमारे जिले में मऊ जनपद के अंदर सभी लोग यह मूड बना चुके हैं कि बाहरी को भगा देना है। जी। चाहे जो है मुख्तार अंसारी के लड़के हों और चाहे दारा चौहान हैं, वह आजमगढ़ के हैं। यहाँ जो है कि भाजपा से रामविलास चौहान, यह भी आजमगढ़ तो वो भी तो उनके बेटे भी तो देखिए, तो अभी अगर उनके पिता की बात करूँ फागू चौहान के, तो वो भी तो बिहार के गवर्नर बने हुए हैं, वो भी तो बाहरी हुए। हाँ, वही ना, आजमगढ़ के हैं लोग। और यहाँ की जनता यह मूड बनाई है कि जो हो प्रत्याशी हम उसी को वोट करेंगे जो हमारे क्षेत्र का होगा। जैसे नीलम सिंह कुशवाहा जी हैं, वह जो है इस समय 1 नंबर पर यहाँ से चल रही हैं। वह जो है इसी दरगाह की हैं, बीच विधानसभा की हैं, और जितने प्रत्याशी हैं सब बाहरी हैं। सब बाहरी हैं। तो आप बताइए भैया, क्या लगता है आपको? ये कह रहे हैं बाहरी को नहीं जिताना है। जी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। अखिलेश जी आकर के आजमगढ़ से लड़ते हैं, बहन जी भी कहीं दूसरी जगह की रहने वाली, वो भी कहीं दूसरी जगह से लड़ती हैं। तो हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत एक है। मऊ भी हमारा आजमगढ़ से ही निकला है। जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा दिया तो मेरी मार्कशीट पर मेरा जिला आजमगढ़ ही लिखा हुआ है। तो आजमगढ़ मऊ कोई बाहरी भीतरी नहीं है, यह जनतंत्र है। जनतंत्र ने बाबा साहब के संविधान ने, जिस बाबा साहब की बात यह लोग करते हैं, उस बाबा साहब के संविधान को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, कोई बाहरी कोई भीतरी नहीं। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? हम जो ये कह रहे हैं ना, आप बताइए जिले का जो है भाजपा का प्रदेश जिला उपाध्यक्ष है, और इनको अभी नहीं मालूम है कि मायावती जी जो है उत्तर प्रदेश की हैं, वो दिल्ली की नहीं है। मायावती जी उत्तर प्रदेश की हैं। दिल्ली से कौन आया यहाँ पे? दिल्ली से कोई नहीं आया है। आप पार्टी नहीं, वह भी तो भाई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो जो भी प्रत्याशी लड़ रहा है यहीं का लड़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी का दबदबा कितना है इस बार, बताइए। देखिए, इस बार तो मुख्तार अंसारी के जितने लोग हैं वो खुद सामने नहीं आ रहे हैं। योगी के साथ श्रेय किसका जाता है? श्रेय तो जो है जाता है बीजेपी से, लेकिन बीजेपी कभी वहाँ लड़ी नहीं पाती है। योगी आदित्यनाथ को क्रेडिट जाता है क्या इसका?
नहीं तो वहाँ पर बीजेपी इतना कमजोर है वो लड़ी नहीं। वहाँ मुख्तार अंसारी के जो आदमी जो बिल में चले गए उसका क्रेडिट किसको जाता है? उसका क्रेडिट तो प्रशासन को जा रहा है। प्रशासन किसकी देन है? अरे वो तो जोगी जी की देन है, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि जो उनके गुंडे हैं, मुख्तार अंसारी तो गुंडे हैं, वह जेल में हैं, जबकि भाजपा के जो गुंडे हैं वह क्रिकेट खेलते हैं आज भी। जी जी जी, आप बताइए सर, भाजपा के गुंडों को कैसे शांत करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि गुंडों की कोई जात नहीं होती है, गुंडों की कोई पार्टी नहीं होती है। हमें जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि जो भी गुंडा है, जो भी बदमाश है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सौ देने का काम नहीं किया है। और गरीबों की संपत्ति जो गुंडे और बदमाश हड़पे थे, बाबा साहब उनके योगी बाबा ने जो है बुलडोजर से रौंद करके और वहाँ हमारे दलित भाइयों का आवास बना करके उनको बसाने का काम करने का काम योगी जी ने शुरू कर दिया है। और दोबारा आएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बेघरों को घर दे करके वहाँ पर बसाएंगे। और कोई बाहरी कोई भीतरी नहीं है, बाबा साहब के संविधान ने सबको अधिकार दिया है, कोई कहीं से चुनाव आपसे ही बात करेंगे, क्या नाम है जी बताइए? कलाकार हूँ तो आप कला भी एक मिनट दिखा दूं। अरे बीएसपी का जोर केहू, अरे हथिया का जोर केहू, अरे रोक का न पाई हो हथिया का जोर केहू, रोक का न पाई भाई हथिया का जोर केहू। मायावती जी यूपी में सीएम बनी है, केहू रोक का न पाई। यहाँ रोकूंगी आपको, यहाँ रोकूंगी। मायावती जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जहाँ पे उन्होंने बोला कि समाजवादी को वोट मत दो, मुझे जो वोट दे रहा है वो सीधे बीजेपी को वोट दे। उन्होंने खुद इशारा दे दिया कि जो मेरे समर्थक है वो भी बीजेपी को वोट करें। ऐसा क्यों? नहीं, आप समझ जाइए, आप तो पत्रकार हैं। वह जो वायरल वीडियो हुई थी वह आज के 20 साल पहले के थी, आप चेहरा मिलाई होगी। वह गलत तरीके से वायरल हुआ है। मायावती ने एक बार भी नहीं कहा है कि आप लोग। मायावती प्रचार करने के लिए क्यों नहीं निकली, जनता के बीच में क्यों नहीं आई? ऐसा है कि पूरे प्रदेश के अंदर वह ऐसा प्रत्याशी चुन करके खड़ा करने में लगी हुई थी कि ऐसा प्रत्याशी दे दी है ना कि पूरे प्रदेश में बीएसपी ही सरकार बनाने जा रही है। एक बात बताइए चाचा जी, मायावती पूरे प्रचार प्रसार में एक भी सभा में नहीं आई, जनता के बीच में नहीं आई, एक बार भी नहीं आई, क्यों नहीं आ रही है? आजमगढ़ में आई थी, गोरखपुर में आई थी, मायावती आपके मऊ में आई थी? मऊ में नहीं आई तो मंडल रैलियां की हैं। चलिए आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? सूरज मदेशिया। पूरा नाम बताइए। सूरज मदेशिया। क्या लगता है मदेशिया साहब, किसकी सरकार बननी चाहिए? भरत भैया। भरत भैया विधानसभा से भरत भैया बम्पर वोट से जीत रहे हैं। जी जी, क्या लगता है यहाँ पे कैसा काम हो रहा है? मुख्तार अंसारी जी के बारे में कुछ बताइए। मुख्तार अंसारी का हवा खत्म। किसने खत्म किया उनका? योगी जी। तो एक बार लगता है फिर से सरकार बनेगी? फिर से बनेगी सरकार, बम्पर वोट सीट से तो जीतेगी एक बार बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार बनेगी। और यहाँ मधुबन विधानसभा से भरत भैया बम्पर वोट से जीतने जा रहे हैं। गरीब दलितों के लिए कितना काम किया गया है यहाँ पे मऊ में? बहुत काम हुआ है, बहुत काम। बताइए जैसे कोई काम। जैसे सरकारी आवास हुआ, डबल ये राशन हो रहा है, ये सभी लाभ है सबको मिल रही है बराबर। मिल रही है। आपका क्या नाम है? हम नहीं बता पाएंगे। आप बताइए क्या नाम है? मयंक शेखर मदेशिया। मदेशिया, यहाँ पे एक और मदेशिया मिले, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की। काम हुआ है कुछ? बहुत सारा काम हुआ है, जैसे कुछ बताइए। जैसे आवास मिला है, बैंक जनधन खाता में है, क्या बोलते हैं बैंक में खुला है, फिर शौचालय मिला है, फिर जाके राशन मिल रहा है, स्पोर्ट में खेल कूद में बच्चों के लिए आ रहे हैं, सम्मान निधि मिल रही है। बात बताइए, ये बात हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफ, लेकिन मुख्तार अंसारी के सामने सबकी हवा टाइट। नहीं, बाबा की सरकार बनेगी। हवा टाइट मुख्तार अंसारी की हो गई है, खत्म। मुख्तार अंसारी के बेटे का क्या लगता है? कोई दिलचस्पी नहीं है। अशोक सिंह वहाँ से बम्पर वोट से जीत रहे हैं। आज तक लोग कह रहे थे बेरोजगारी की बात, कि बेरोजगारी जो है कि तो सिर्फ श्रम कार्ड बना करके, मोदी सरकार में श्रम कार्ड बनवा करके और रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है हिंदुस्तान लेवल पर, कितने लोग जो है कि श्रम कर रहे हैं, रोजगार। किसकी सरकार लग रही है मऊ में? यहाँ मऊ में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप मीडिया के लोग सिर्फ सहयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमारा सहयोग चाहिए हमें, बताइए। बहुजन समाज पार्टी का मतदाता गांव में रहता है, आप लोग शहर में सर्वे करते हो। जैसे यहाँ पर अब हमारे जैसा मजबूत व्यक्ति अगर नहीं रहेगा तो बहुजन समाज। भैया एक बात बताइए, सर्वे से वोट जीतते हैं कि वोट से जीतते हैं? वोट से हम जीतते हैं, तो सर्वे आप करेंगे तो 2 लोग बोलेंगे बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में और 25 लोग बोलेंगे शहर में जो मतदाता
मतदाता हैं बनिया समाज के, वो बीजेपी के हैं, तो वो लोग बोलेंगे तो आप मुझे भी एग्जिट पोल बताता है कि इतनी सीट बीजेपी जीत रही है। पोल से क्या होता है भैया? वोट से होगा ना। तो वोट होगा, तो वोट जब होगा तब बक्सा खुलेगा, तब ना वोट मालूम पड़ेगा कौन जीत रहा है। 10 मार्च को बहन जी आ रही हैं। बहन जी फिर से आएंगी और बेहतर कानून व्यवस्था लेकर के आएंगे, और मोदी का बुलडोजर अब उनके जोर के पर चलेगा। जितना उन्होंने मुसलमानों में बुलडोजर चलाया है, मुस्लिम समाज अगर थोड़ा अक्लमंद हो जाता, समझ जाता, तो जो है कि बुलडोजर उनके पर चलता, रिटर्न हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत मुख्तार धन्यवाद। अंसारी की यहाँ मऊ में क्यों बात हो रही है? मुख्तार अंसारी कौन माफिया है? किस गरीब को लूटे हैं वो? बताइए, मुख्तार अंसारी किस गरीब को लूटे हैं? किसकी हत्या किए हैं? किसको फिरौती लिए हैं? कोई इस मऊ विधानसभा में चाहे उनके बेटे को टिकट, उनको बेटे को भेज देते हैं, वोट क्यों मायावती? नहीं, उनके बेटे को नहीं टिकट दी, वो जब दल बदल देंगे तो उसकी बात क्या है? मुख्तार अंसारी के भैया मेरा सवाल है, मुख्तार अंसारी आप बोल रहे इतने अच्छे हैं, तो उनके बेटे को जितवा देते हैं, फिर मायावती को क्यों जितवाना? नहीं, मायावती तो दूसरे विधानसभा से लड़े थे, वहाँ उनकी बहुलता नहीं थी। जानते हैं, जाति समीकरण के आधार पर लोग टिकट वितरण कर रहे हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों दल छोड़ करके जाना पड़ा? यहाँ से दारा सिंह कैबिनेट मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी को, वो हारते नजर आए क्योंकि विकास नाम का कोई चीजें नहीं था, तो वो भाग कर गए समाजवादी पार्टी। आज जहाँ सपा के टिकट पर घोषी से लड़ रहे हैं, वहाँ से भी बुरी तरह से हार रहे हैं। नीलम कुशवाहा यहाँ बम्पर वोट से चुनाव जीत रहे हैं, उनको हराने वाली कोई ताकत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए यहाँ पे हर तरह के, हर तबके के और हर मतदाता हैं जो बीजेपी सपोर्टर भी हैं, और इसके अलावा पे पार्टी इस वक्त पूरे क्वेश्चन में है। समाजवादी पार्टी जो है, हम इस क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिलाल अहमद है। समाजवादी पार्टी के हम भी जो है उसी को वोट देते हैं, कोई समर्थक हम उसके हैं, और समाजवादी से पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। देखिए हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, हर तरह के मतदाता हैं। कुछ यहाँ पे समाजवादी समर्थक है, कुछ यहाँ मायावती समर्थक है, कुछ यहाँ पे योगी समर्थक है। देखना बहुत दिलचस्प होगा आखिरी चरण के चुनाव, जहाँ पे 6 फेज के कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें चरण के चुनाव में अब विधानसभा का चुनाव 10 मार्च को रिजल्ट बहुत दिलचस्प होने वाला है। कांटे की टक्कर अब समाप्त होने वाली है। 7 तारीख को यहाँ की जनता किसको वोट करने वाली है। चलिए बने रहे चैनल पे, आगे बढ़ते हैं, मऊ से भी आगे निकलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।